अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन त्वाहिरीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व औलियाइहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। व क़ाल तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलवातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़्ल एहसान है। उसने हम गुनहगारों को काली कमली वाले आका हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन ताहा व यासीन जाने आलमीन महबूब रब्बुल आलमीन शम्सुल आरिफीन सिराजुस सालिकीन मिसबाहुल मुक़र्रबीन सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदुल अंबियाइ वल मुरसलीन की उम्मत बाबरकत में पैदा फरमाया और हमको पैदा होने का फ़ख्र अज़ीम अता फरमाया। करम है हक़ तआला का, उसने हम गुनहगारों को अहकामात खुदाबंदी के तहत ज़िंदगी बसर करने के लिए कुरान और अहादीस फ़िक़ह से मालामाल फरमाया। और आज ईदुल मोमिनीन जुमा के मुबारक मौके पर उसी के घर में उसी की बारगाह में सजदारेज़ होने का मौका अता फरमा रहा है। हाज़िरीन मोहतरम, शाबानुल मुअज़्ज़म का ये महीना ख़त्म पर है। रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत ही करीब है।
अब कुछ दिन इस माह मुबारक के बाकी है, उसके बाद सारे महीनों का सरदार आने वाला है। वो सारे महीनों का सरदार जो हमारे पास आने वाला है, उसके आने से कब्ल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन उस माह का इस्तक़बाल किया करते थे, यानी उस माह का वेलकम किया करते थे। कैसा इस्तक़बाल उसका किया करते थे, कैसे उस महीने को आने से पहले सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के दरमियान में उस महीने से मुताल्लिक़ बयान फरमाते और सब मिलकर उस महीने का इस्तक़बाल के लिए बिल्कुल तैयार रहते। ऐसा जैसा कि कोई किसी के घर ख़ास मेहमान अगर आ रहे हैं, साहिब मकान जिस तरह से बेचैन वो बेताब रहता है कि आज फला मेहमान हमारे पास आ रहे हैं, तो उस तरह से वो बेचैन वो बेताब होते हैं। और इंसान की बेचैनी, इंसान के अंदर वो तड़प जिस मेहमान से ज्यादा लगाव होता है, जिस मेहमान के ताल्लुक से ज्यादा प्यार दिल में होता है, वो मेहमान के आने का उस तरह से वो इंतजार किया जाता है। अगर मेहमान कह दे कि फला तारीख को हम आ रहे हैं, मेजबान को उसके दिल में ज्यादा उससे मोहब्बत है, तो वो गिनते रहता है दिनों को, अभी इतने दिन खत्म होने के बाद मेरे फला दोस्त अहबाब मेरे घर आने वाले हैं। और अगर मेहमान की कदर नहीं है, मेहमान की दिल में मोहब्बत नहीं है, तो उसके लिए उसका इस्तक़बाल उस तरह से नहीं किया जा सकता जैसे एक खास मेहमान का इस्तक़बाल एक मेजबान करता है। यहाँ पर किस बात का फर्क है? फर्क इस बात का है कि जिसके दिल में मेहमान की ज्यादा कदरदानी होती है, वही उस मेहमान का सही तौर पर इस्तक़बाल करता है। तो अब ये जो मेहमान हमारे सामने आ रहा है, इसकी मोहब्बत हमारे दिलों में कहाँ तक है, इसकी उल्फत हमारे दिलों में कहाँ तक है, और ये मेहमान के आने के लिए हमारा दिल तड़प रहा है या नहीं तड़प रहा है। ये मेहमान के आने के लिए हमारे दिल के अंदर जो बेचैनी इस्तिराब की कैफियत है, वो कैफियत पैदा हो रही है या नहीं हो रही है, ये मुझे और आपको अंदाजा लगाने की जरूरत है। हमारे दिल में अल्हम्दुलिल्लाह समझो कि मोहब्बत उसकी बेचैनी के साथ तड़प रही है, इंसान बेचैन हो रहा है, तो समझो कि रमजान की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर है, रमजान के इस्तक़बाल की मोहब्बत हमारे दिलों में है, हमारे दिल में उसकी अहमियत है। और अगर हमारे दिल के अंदर उसकी अहमियत नहीं है, उसकी मोहब्बत नहीं है, तो समझो कि हमारे ईमान के अंदर कमी है, हमारे ईमान अभी हमारा सही नहीं हुआ है, जिसके वजह से हम ऐसे मेहमान के आने की वजह से भी खुश नहीं हो पा रहे हैं। हमारे अंदर की खराबियों को दुरुस्त करने की हमको सख्त जरूरत है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस माह मुबारक आने से पहले जो माह गुजर चुका है,
रजबुल मुरज्जब, तभी से रब की बारगाह में दुआएं करते थे कि मौला अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबी व शाबान व बल्लिगना रमजान। रब की बारगाह में दुआ करते कि मौला रजब में और शाबान में हमको बरकतें अता फरमा और हमको रमजानुल मुबारक तक पहुंचा दे, उस माह मुबारक तक हमको पहुंचा दे। रब की बारगाह में दुआएं होती थी, यानी अल्लाह की बारगाह में दुआओं से ये पता चल रहा है कि मौला हमको इस महीने में सलामत रख, बाहयात रख और इसमें बरकतें नाजिल फरमा दे। हमारी जिंदगियों में ऐसी बरकत दे दे कि हम इस महीने को पाते हुए, इसके फयूज और बरकत को हासिल करते हुए तमाम महीनों का जो सरदार आ रहा है उस महीने में हम दाखिल हो सके, उस महीने की रहमतें हम लूट सके, उस महीने के अंदर दाखिल होकर और अल्लाह ताला के रहमतों के हकदार हम बन सके और अल्लाह ताला के और करीब हो सके। ये दुआएं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मांगकर हमको इस तरह से दुआ करने का सलीका तरीका हमको बताया है। जब ये महीने तुम्हारे पास आ जाए, तुम अल्लाह की बारगाह में ये दुआएं करते रहो, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबी व शाबान व बल्लिगना रमजान। रब की बारगाह में ये दुआएं करते रहो। अजीजान मोहतरम, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का ये मामूल था, जैसा ही ऐसा मुकद्दस महीना करीब आ जाता उसको कैसे इस्तेक़बाल किया करते थे। जो साहिबे निसाब को पहुंच चुके हैं सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, वो अपने माल में से ज़कात को निकाल देते और उनके मुस्तहिकीन तक पहुंचा देते। वजह क्या है, उसका रीजन क्या है? हालांकि रमजानुल मुबारक में ज़कात देना, खैरो खैरात करना, उसका अज्र व सवाब ज्यादा बढ़ जाता है। सहाबाए किराम को यह मालूम है, वो फस्तबिकुल खैरात का जज्बा रखने वाले सहाबा, यानी हर नेक काम में सबकत करने वाले, जिनकी तारीफ अल्लाह तबारक व तआला 6वें पारे में बयान फरमाया। वो कौन है? जज्बा रखने वाले, हर नेक काम में पहल करने वाले, हर नेक काम में आगे बढ़ने वाले और वो नेक काम को करके अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने वाले। वो कौन थे? तो सबसे पहला जो मरहला हमको नजर आता है, सबसे पहले मंजिल पे जो हमको दिखाई देते हैं, वो है जानिसार सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। यहाँ जुबान मुबारक से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जुमला निकल जाता, सहाबा उसको उस तरह से अमल पैरा हो जाते। यहाँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा देते, वहां फौरी उस पर अमल हो जाता। मिसाल के तौर पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक साहबी रसूल के हाथ में सोने की अंगूठी थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमा दिए। जैसा मना करना था, वो साहबी रसूल अंगूठी को निकाल कर फेंक दिए। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन मशवरा देने लगे
उसको अपने पास रख लो और रखकर कुछ और काम में आ जाएगी, कुछ और खर्चे में आ जाएगा। तो आप बयान फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज को हराम फरमा दिए वो चीज को मैं निकाल कर फेंकना इस वक्त मुनासिब समझ गया, इसीलिए निकाल कर फेंक दिए। उनके पास दौलत कोई माने नहीं थी, फरमाने मुस्तफ़ा उनको दिलो जान से, फरमाने मुस्तफ़ा उनकी जान से, उनके माल से, उनकी औलाद से, हर चीज से बढ़कर उनके पास अगर है फरमाने मुस्तफ़ा की अहमियत उनके पास है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम माह मुबारक का इस्तकबाल कर रहे हैं। कैसे इस्तकबाल कर रहे हैं? रजब आ गया, चांद देखने का एहतिमाम फरमाए। शाबान आ गया, हुजूर अलैहिस्सलाम चांद देखने का एहतिमाम फरमाते हैं और गिन गिन कर इस महीने के एक एक रोजे को रखा करते थे ताकि हम वो मुबारक महीने के अंदर दाखिल हो जाए, हम उस मुबारक महीने में पहुंच जाए और उसकी रहमतें बरकतों से हम मालामाल हो जाए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शाबान के आखिरी तारीख को एक खुतबा इरशाद फरमाते हैं, जिस खुतबे को रिवायत नकल फरमाने वाले हजरत सय्यदुना सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, वो खुतबा बाज बयान फरमाते हैं कि वो 29 शाबानुल मुअज्जम को जुमे का दिन था। उस दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये खुतबा इरशाद फरमाए। बाद सहाबा इकराम ने कहा नहीं नहीं, वो 29 शाबानुल मुअज्जम थी, जुमे का कोई दिन नहीं था। लेकिन तमाम सहाबा को इकट्ठा करके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। अलगर्ज चाहे वो 29 शाबान के दिन जुमे का दिन हो या फिर ना हो, ये बात तो तय है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जमा हो गए। आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम मिंबर पर जलवा अफरोज हुए, तमाम सहाबा के दरमियान में खिताब फरमाए, ऐ सहाबा सुनो, तुम्हारे दरमियान में माह रमजान साया फिगन होने वाला है। यानी ऐसा मुबारक महीना आ रहा है जो तुम्हारे दरमियान में साये की तरह आने वाला है। साया जिस तरह से इंसान को रोशनी पहुंचाता है, साया इंसान को जैसे राहत बख्शता है, ऐसा ही अपने दामन में रहमतें बरकतें लेकर तुम्हारे पास आ रहा है। उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे इरशाद फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला उसमें तुम्हारे लिए रोज़ों को फर्ज किया और उसके रात में तुम्हारे लिए क़ियाम को, क़ियामुल लैल को नफिल कहा गया। और उस मुबारक महीने में अल्लाह तबारक व ताला एक ऐसी रात को भी नाजिल फरमाया जो रात
1000 महीनों से अफजल है। वो शब कद्र की रात है। उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे इरशाद फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला उसके पहले के 10 दिन रहमत के अल्लाह तबारक व ताला बना दिया, और फिर उसके बाद दरमियानी 10 दिन मगफिरत के अल्लाह तबारक व ताला बना दिया, और फिर आखिरी 10 दिन अल्लाह तबारक व ताला जहन्नम से आज़ादी के बना दिया। उसके बाद उसी खुतबे में हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व ताला वो माह मुबारक में खूब रहमतें बरकतें अल्लाह तबारक व ताला ने रखा। जो बंदा उस माह मुबारक में रोजेदार को इफ्तार कराता है, उस बंदे के लिए अल्लाह तबारक व ताला रोजा रखने वाले को जो सवाब बख्शता है, अल्लाह तबारक व ताला रोजा खुलाने वाले को भी वो सवाब बख्शता है। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर रोजेदार को वो मुकम्मल तौर पर पेट भर कर खिला नहीं सके, उतनी ताकत हमारे पास अगर ना हो, तो फिर ये खुशखबरी से हम महरूम हो जाएंगे। ये मकसद था। सवाल अर्ज करने लगे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अतहर में। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब इरशाद फरमा रहे हैं, सुनो, अगर तुम्हारे पास उनको पेट भर कर खिलाने की अगर ताकत ना हो, लेकिन तुमने एक घूंट दूध के जरिए से उनको इफ्तार कराया हो, या नहीं तो एक तमर के जरिए, खजूर के जरिए से तुमने उनको इफ्तार कराया, या अगर वो 2 चीजें भी अगर तुम्हारे पास ना हो, तो पानी के जरिए से अगर तुम उनको इफ्तार कराएंगे, अल्लाह तबारक व ताला रोजा खुलाने की वजह से तुमको वो सवाब अता फरमाएगा जो रोजा रखने वाले को अल्लाह ताला सवाब अता फरमाता है। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, अल्लाह तबारक व ताला रोजा रखने वाले के सवाब में कोई कमी नहीं करेगा, इफ्तार कराने वाले के सवाब में कोई कमी नहीं करेगा, यानी जिसका अज्र उसको बराबर मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि एक के खजूर से अगर एक रोजा इफ्तार करे उनके सवाब में कुछ कमी आ जाएगी, उनका सवाब कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रोजा खुलाने वाले को मुकम्मल अज्र व सवाब रोजा रखने वाले के बराबर, और रोजा रखने वाले का सवाब तो उनका सवाब उनको रहेगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, ये ऐसा मुबारक महीना है जो तुम्हारे पास आने वाला है, उसकी तुम कदर करो, वो एक मेहमान के तौर पर तुम्हारे पास आ रहा है। ये सारी हदीस पाक हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक की रिवायत नकल करते हैं, जिसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी फजीलतों को इस हदीस पाक में जमा फरमा दिए। ये कब हो रहा है? रमज़ान के आने से पहले हुजूर का खुतबा था। क्यों? वजह क्या है? जब ऐसे मुबारक महीने में मुसलमान दाखिल हो जाए, सही तौर पर उसका एहतराम करे, सही तौर पर उसका इस्तकबाल करे, सही तौर पर उसके अंदर बंदे मोमिन अपने आप को गुनाहों से पाक व साफ करके उस महीने में दाखिल हो जाए, ताकि उस महीने की कदरदानी उनको मालूम हो
आने वाले महीने का उसके अंदर करम नवाजी रब की कैसी है मालूम हो, इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले ही से सारे सहाबा इकराम को जमा करके उस माह मुबारक से मुताल्लिक़ बयान फरमा दिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, ये महीना जब आ जाता, इस्तिक़बाल रमज़ान यानी रमज़ान को कैसा वेलकम किया करते थे। एक तो सबसे पहले खूब रोज़े रखा करते। दूसरा, सहाबा का मामूल क्या था, अगर किसी के पास से कर्ज आना हो उसको वसूल कर लेते, किसी को माफ़ करना हो तो माफ़ कर देते। और सहाबा इकराम का ये मामूल था, अपनी ज़कात अदा कर देते, अपने घर के जो जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियों को मुकम्मल कर देते। ये सारे चीजों से बिल्कुल फ्री हो जाते। अब रमजान आता तो उसके एक एक लम्हे की कदरदानी करते। एक एक लम्हे में जो रब की रहमतें बरसती है, रब की बरकतें जो बरसती है, ताकि एक एक लम्हे के वो बरकतें वो रहमतों के हकदार बन सके, इसीलिए सहाबा इकराम का ये मामूल हुआ करता था। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल अगर हम देखें, अहदीस का खुलासा मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है, जैसा ही रमज़ानुल मुबारक का चांद हुजूर अलैहिस्सलाम देख लेते, कमर बस्ता हो जाते, यानी बिल्कुल एक फौजी जंग में जाने के लिए जैसे तैयार हो जाते, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मामूल होता। और बिस्तर पर बहुत कम, बाज रिवायतों में है सारा रमजान बिस्तर पर आपको हमने आराम करते नहीं देखा। बाजों के अंदर कसरत की रिवायत न है, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम बहुत ही कम बिस्तर पर नजर आते, ज्यादातर याद इलाही में गुजारा करते थे। याद रखे, हुजूर अलैहिस्सलाम के जो मामलात थे वो मामलात रमजान आ जाता तो हद से बेहद उसके अंदर और इजाफा हो जाता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज्यादा से ज्यादा नमाजों में मशगूल हो जाते। रोज़ों के अलावा, रोज़े तो फ़र्ज है, रोज़ों के अलावा रात का क़ियाम, नमाज तरावी के अलावा रात में कसरत के साथ इबादतें करना, तो ये तमाम अहादीस, ये मामलात किस बात पर दलालत कर रही है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर 6 वक्त की नमाज फ़र्ज थी, आप जानते हैं। 5 वक्ता नमाजों के अलावा नमाज तहज्जुद भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर फ़र्ज थी। रमज़ान में भी ये मामूल होता, और मामूल होने के बाद रातों में कसरत के साथ नमाजों को पढ़ना, ज्यादा से ज्यादा नमाजों को पढ़ना, दिन में रोजा, रात भर इबादतें, तरावी के अलावा नफिल नमाजें, तहज्जुद, और उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान जैसा आ जाता, कुरान करीम की तिलावत में और इजाफा फरमा देते, खैर व खैरात में इजाफा हो जाता। जैसा मामूल दिनों में जिस तरह से खैर व खैरात खुलकर किया जाता, इसमें और इजाफा हो जाता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान के इस मुबारक महीने में कुरान करीम की तिलावत की कसरत करते, यानी हर हमेशा ये जारी था, लेकिन उसमें और इजाफा हो जाता।
रिवायतों में आता है जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम खादिम बनकर मुस्तफ़ा की बारगाह में तशरीफ लाते, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कुरान करीम सुनाया करते थे। ये खास तौर पर रमज़ान में कुरान करीम का दौर जो हुफ़ाज़ किराम होते हैं वो जैसा दौर किया करते हैं, ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत करीमा है। अपना कुरान जिब्राईल अमीन को सुनाया करते थे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के अंदर सदका, खैर व खैरात और दीगर जो इबादतें हैं उसमें और ज्यादा कर दिया करते थे। अब ये हुजूर अलैहिस्सलाम के मामलात को हम देखें, सहाबा के मामलात को हम देखें, ये दोनों तरफ नजर रखते हुए हम अपनी जिंदगी का भी कुछ हम जायजा लेने की जरूरत है। ऐसा मुबारक महीना आ रहा है मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है हम अपने दिलों को पाक व साफ करें, अपने दिलों से नफरतें, कदूरतें, दुश्मनियाँ, अदावतें, इनाद, बुग़्ज़, हसद, कीना, ये सारी चीज़ों से हमारे दिलों को पाक करने की ज़रूरत है। हसद एक ऐसी आग है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिसको हम आम तौर पर क्या कहते हैं, कुल्लू है कहते हैं। इसको ज्यादा कुल्लू है, फला शख्स पर कुल्लू है, जिसका हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। इस्लाम के अंदर एक ऐसी चीज है हसद, जिसको और एक मानों में यूं इस्तेमाल करते जलन, हसद जिसको हम कहते हैं, एक ऐसी चीज है हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, इंसान के अंदर जब आ जाती है उसके आमाल को ऐसा वो खा जाता है जैसा सूखी लकड़ी को आग जिस तरह से खा जाती है। आग के अंदर सूखी लकड़ी को आप अगर डालेंगे फौरी उसको अपने लपेट में ले लेती है, फौरी आग पकड़ लेती है। तो हसद इंसान के अंदर जब आ जाता है तो उसके आमाल भी उस तरह से बर्बाद होना शुरू हो जाते हैं। अजीजान मोहतरम, रमजान के आने से पहले सच्चे दिल से हमको तौबा इस्तिग़फ़ार कर लेने की जरूरत है, ताकि हम गुनाहों से जब पाक व साफ हो जाएंगे, रब की बारगाह में जब हाजिर होंगे तो सूरत दिखाने के लायक तो बनेंगे। अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर, अपने गुनाहों को याद करके, अपने गुनाहों पर पछतावा हासिल करके अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करने की हम और आपको जरूरत है। दिल में गुनाहों के जो दाग लग चुके हैं वो दाग को मिटाने की हम सबको जरूरत है। वो दाग कैसे मिटते हैं? बंदा जब गुनाह करता है तो हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं दिल के अंदर एक काला धब्बा लग जाता है और वो तौबा इस्तिग़फ़ार करेगा सच्चे दिल से, अल्लाह ताला अपने फजल करम से उसे मिटा देगा। वरना वो दाग, वो धब्बा फैलता हुआ चला जाता है, यहाँ तक कि सारे दिल को अपने लपेट में ले लेता है। तो ये अहद कर ले, अगर कोई शराब का आदी है, रब की बारगाह में तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे, आज से मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। जो गुनाहों में मुलव्विस इंसान है वो सच्चे दिल से तौबा करे, मौला तू मुझे जो रमज़ान अता करने वाला है उससे पहले मैं तौबा इस्तिग़फ़ार करके गुनाहों से पाक व साफ हो जाऊंगा। अगर कोई बेनमाजी है, पंज वक्ता नमाजी बन जाए, कुरान करीम को पढ़ना नहीं आता, उन सब से गुजारिश कर रहा हो, अपने दिल में पुख्ता इरादा कर ले, मैं कुरान को सीखूंगा, कुरान को पढ़ूंगा,
और जो कुरान पढ़ते हैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हो जो सही तौर पर तजवीद के साथ, ग्रामर के साथ, उसके कायदे कवानीन के साथ नहीं पढ़ते, वो भी दिल में इरादा कर ले कि मैं आज से अल्लाह का कलाम जो पढ़ रहा हो सही ढंग से मैं पढ़ूंगा, सही कवायद के साथ पढ़ूंगा, तजवीद के साथ पढ़ूंगा, ग्रामर को सही तौर पर अदा करते हुए एक एक लफ्ज को सही तौर पर, जिसको प्रोनाउंसिएशन जो कहा जाता है, सही तौर पर तलफ्फुज की अदायगी के साथ मैं पढ़ूंगा, ये इरादा कर ले। रमजान आता है तो अपना एक शेड्यूल बना ले, अपना एक मामूल बना ले। सहर करूंगा, सहर से पहले उठ जाऊंगा, तहज्जुद की नमाज मैं पढ़ लूंगा। सहर से जब मैं फारिग हो जाऊंगा नमाज फजर जमात के साथ पढ़ूंगा, दर्स कुरान सुनूंगा, कुछ अल्लाह की इबादत कर लूंगा, आराम करना हो तो आराम, फिर उसके बाद हलाल रिस्क कमाने के लिए निकल जाऊंगा, नमाजों को नहीं छोड़ूंगा, कसरत के साथ अल्लाह के कलाम को मैं पढ़ूंगा। कारोबार कर रहे हैं, आजकल कोई दुश्वारी की बात नहीं है, अपने मोबाइल के अंदर कुरान होता है, डाउनलोड कर कर वुजू की हालत में स्क्रीन पर आप टच कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप कारोबार कर रहे हैं, गिराक आने से पहले का वक्फा आपके लिए खाली है, वुजू की हालत में है, कुरान को देखकर आप तिलावत करते चले जाए, कुरान को पढ़ते चले जाए। कुरान मुकम्मल खत्म करने का एक इरादा कर ले, कम से कम एक बार तो खत्म करने का इरादा कर ले। कुरान से मोहब्बत हमारी बढ़ जाए, रमजान से मोहब्बत हमारी बढ़ जाए, इबादतों में हमारा लुत्फ ज्यादा हो जाए। ये सारी चीजों की मोहब्बत जब हमारे दिल में पैदा होती है, रोजा रखने की तकलीफ हमको महसूस नहीं होती, रातों में जाग कर 20 रकात तरावी पढ़ने की तकलीफ हमको महसूस नहीं होती, अल्लाह का कलाम शौक से पढ़ने की तकलीफ हमको महसूस नहीं होती। क्यों? वजह क्या है? मोहब्बत हमको इससे हो चुकी है। तो वो मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है इंसान को बोर नहीं करती। ये सारी चीजों के साथ रमजान का इस्तकबाल हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा इकराम किया करते थे। मैं बिल्कुल मुख्तसरन अंदाज में चंद बातें आप हजरात के गोशे गुजार किया। आज की पूरी तकरीर का माहसल यही है, इस्तकबाल रमजान, वेलकम कैसे करे रमजान को। सहाबा का मामूल क्या था, हुजूर अलैहिस्सलाम का मामूल क्या था, मुख्तसर अंदाज में चंद बातें, और बहुत सारी बातें बची हुई है, बहुत सारी बातें हैं, वक्त हो चुका है, इसीलिए इसी पर इक्तिफा करते हुए रब की बारगाह में दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम रमज़ानुल मुबारक का सही तौर पर हम सब को इस्तक़बाल करने की तौफीक अता फरमा। बिल्कुल गुनाहों से पाक व साफ होकर इस महीने में हमको कदम रखने की तौफीक अता फरमा। मौला, जिस तरह से हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसका इस्तक़बाल किया है उस तरह से हमको करने की तौफीक अता फरमा। वास्ता सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरी खल्क़ी सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। जो